वट सावित्री का जो प्रसंग है वो आप सबने सुना होगा कि इसी वृक्ष के नीचे उन्होंने अचेतन पड़े हुए अपने पति को चेतन रूप में किया और अपनी गायत्री साधना से ही उन्होंने बल प्राप्त किया। जो सावित्री थी, उनके पति सत्यवान, किस प्रकार से उनको श्राप था, सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। और सावित्री जी ने भी गायत्री मंत्र का ही अनुसरण किया है। गायत्री साधना के तप से ही वो सीधे सीधे यमराज के पीछे चलने लगी और यमराज से उन्होंने नाना भांति से वर प्राप्त किया। अपने पति जो मृत प्राय थे वो जिंदा हो उठे हैं। इसी वृक्ष के नीचे उनको वो लेटा गई थी। तब से ये व्रत जो है बहुत ज़्यादा बहुप्रचलित है और सौभाग्य का प्रतीक है। जिस प्रकार से वट वृक्ष की आयु बहुत होती है, हजारों वर्षों तक ये सीना ताने धरा के ऊपर स्थिर रहते हैं। जड़ योनि है, हजारों वर्ष तक ये रहती हैं। और वट वृक्ष की जो पंचवटी होती है, जहाँ 5 वट वृक्ष हों, वो अपने आप में शुभ स्थिति मानी जाती है। वो स्थल बहुत ही पुण्य से भरा हुआ माना जाता है। और बताते हैं यही जो वट वृक्ष है, इसी के पत्ते के ऊपर सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में मार्कंडेय जी ऋषि को दर्शन भी दिए थे। और बताते हैं यही वट वृक्ष प्रयागराज में स्थित है। तो कहने का भाव, भारत में बड़े बड़े अजूबे हैं, भारतवर्ष में बड़े बड़े धार्मिक क्षेत्र हैं और भारतवर्ष में भगवान की समय समय पर हुई लीलाएं वास्तव में अपरंपार हैं। तो उन्हीं में से ये वट सावित्री व्रत भी आता है। इसको स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए, अपने जीवन की मंगलता के लिए इस व्रत को करती हैं। जिस प्रकार से सावित्री ने अपने पति के प्राणों को, अचेतन को चेतन रूप में किया, उसी प्रकार से पति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, सुख सौभाग्य घर के अंदर बना रहे, घर के अंदर मंगल रूप से कार्य होते रहें, इस व्रत में इसकी यही भावना है। और वट वृक्ष की जब पूजा की जाती है तो वहाँ एक श्रृंगार पिटारी को ले जाया जाता है, जिसमें श्रृंगार का सामान होता है जो सुख सौभाग्य का सूचक होता है, जिसमें बिंदी, रिबन आदि ये सारी चीज़ें जो महिलाओं के श्रृंगार से संबंधित होती हैं उसमें ले जाई जाती हैं। और वहीं वट वृक्ष के पास जाकर के उनको रख करके प्रणाम करके किसी सुहागन को या किसी ब्राह्मण को, विशेष रूप से अपनी अपनी परंपराएं हैं, उनको दिया जाता है। ज़्यादा आपसे कुछ ना हो सके तो एक कार्य जरूर हम सब करें कि वट सावित्री वाले दिन, यानी कि इस व्रत वाले दिन 16 मई को हम वट वृक्ष को प्रणाम करें, उनके मूल में हम मीठा जल देवें, देसी घी का दीप हम अर्पण करें और उसी के साथ साथ इस वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने से बहुत ज़्यादा सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जब हम परिक्रमा कर रहे हों तो परिक्रमा के साथ हम 108 परिक्रमाएँ भी कर सकते हैं। 11 बार या 3 बार या 5 बार या 7 बार या 9 बार कच्चा सूत भी इस वृक्ष के चहुओर लपेटना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जब हम परिक्रमाएँ कर रहे हों, मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो वै वैश्वताय। बस इतना ही हमें बोलना पड़ता है। नहीं तो फिर आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, वट वृक्ष का नाम इसमें बोल सकते हैं। 108 बार इसकी परिक्रमा आप लोग करें, या अपने किसी इष्ट मंत्र को, या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, या किसी भी विष्णु मंत्र को, हरि मंत्र को भी आप परिक्रमा करते समय जप सकते हैं।